एक हरे भरे खेत के किनारे एक घना जंगल था जहां जीवन अपनी पूरी भव्यता में खिलता था। उसी जंगल में विवेक नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान कौवा रहता था, जिसकी तेज नज़र और समझदारी की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थीं। विवेक केवल अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के लिए ही नहीं बल्कि अपने दयालु स्वभाव के लिए भी जाना जाता था, जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहता था। उसी जंगल में लोमेश नाम का एक लालची सियार भी रहता था, जिसका मन हमेशा अपने पेट भरने की चिंता में डूबा रहता था। लोमेश की आंखें अक्सर दूसरों के हिस्से पर टिकी रहती थीं और वो बिना किसी मेहनत के सब कुछ पा लेना चाहता था। विवेक जानता था कि लोमेश कितना स्वार्थी है, पर फिर भी वो उसे अपना दोस्त मानता था और अक्सर उसकी मदद करता था, ये सोचकर कि शायद एक दिन लोमेश अपने स्वभाव को बदल लेगा और ईमानदारी का रास्ता अपनाएगा। एक दिन जब सूरज अपनी सुनहरी किरणें बिखेर रहा था, विवेक ने देखा कि किसान ने अपने खेत के पास एक बड़ा और चालाकी से छिपाया हुआ जाल बिछाया है। ये जाल जंगली जानवरों को उसकी मेहनत से उगाई गई फसलों को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए था। विवेक तुरंत लोमेश के पास गया, जो उस जाल के पास ही घूम रहा था, बिना किसी खतरे की परवाह किए, पूरी तरह से बेखबर कि कितना बड़ा खतरा उसके करीब है। लोमेश रुको, वहां मत जाओ, विवेक ने जोर से कहा। उसकी आवाज में गहरी चिंता थी। किसान ने वहां एक बहुत खतरनाक जाल बिछाया है। अगर तुम वहां गए तो तुम उसमें फंस जाओगे और तुम्हारी जान को गंभीर खतरा हो सकता है। लोमेश ने पहले तो विवेक की बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब विवेक ने उसे जाल की जगह दिखाई तो लोमेश डर गया और तुरंत पीछे हट गया। उसकी लालची आंखें अब भय से चौड़ी हो गई थीं। लोमेश ने उस दिन विवेक का बहुत बहुत धन्यवाद किया। उसके शब्दों में कृतज्ञता का दिखावा था, पर उसके मन में अभी भी स्वार्थ छिपा था। विवेक, तुम मेरे सच्चे मित्र हो, तुमने आज मेरी जान बचाई, उसने कहा। हालांकि उसके शब्दों में उतनी ईमानदारी नहीं थी जितनी विवेक के मन में थी। विवेक मुस्कुराया और बोला, मित्र का धर्म ही है मित्र की सहायता करना, और ये मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने मित्रों को खतरे से बचाऊं। विवेक ने सोचा कि शायद इस घटना से लोमेश के मन में कुछ बदलाव आएगा, पर उसका लालची स्वभाव उसे ज्यादा देर तक शांत नहीं रख पाया। वह हमेशा यही सोचता रहता था कि कैसे उसे बिना मेहनत किए ढेर सारा भोजन मिल जाए और उसे किसी के साथ साझा न करना पड़े। उसकी आंखें हमेशा दूसरों के हिस्से पर टिकी रहती थीं। कुछ दिनों बाद जब जंगल में शांति छाई हुई थी, विवेक ने दूर से शिकारियों को आते देखा। वे अपने साथ बड़े बड़े जाल और धारदार हथियार लिए हुए थे और उनकी नजरें उन जंगली जानवरों पर थीं जो खेत के आसपास घूमते थे, विशेषकर उन पर जो आसानी से पकड़े जा सकते थे। विवेक जानता था कि शिकारी लोमेश जैसे जानवरों को पकड़ने आए हैं, जो अक्सर अपनी लालच के कारण लापरवाह हो जाते थे। उसने तुरंत लोमेश को ढूंढना शुरू किया। उसकी आंखें जंगल के हर कोने में उसे तलाश रही थीं। लोमेश उस समय एक घनी झाड़ी के पीछे कुछ खाने की तलाश में था। उसे शिकारियों के आने की भनक तक नहीं थी और वो पूरी तरह से बेखबर था कि कितना बड़ा खतरा उसके करीब आ रहा है। विवेक ने उसे दूर से ही देख लिया और उसकी ओर तेजी से उड़ा, ताकि उसे समय रहते चेतावनी दे सके और उसकी जान बचा सके। लोमेश, भागो, शिकारी आ रहे हैं, विवेक ने चिल्लाकर कहा। उसकी आवाज में गहरी चिंता थी जो पूरे जंगल में गूंज उठी। लोमेश ने सिर उठाकर देखा और उसे दूर से शिकारियों की परछाई दिखी जो उसकी ओर ही बढ़ रहे थे। उनके कदमों की आहट अब सुनाई देने लगी थी। वो डर गया और तुरंत विवेक की बात मानकर घने जंगल की ओर भागा, जहां शिकारी आसानी से उसे ढूंढ नहीं सकते थे और जहां वो सुरक्षित रह सकता था। शिकारी लोमेश को पकड़ नहीं पाए और खाली हाथ लौट गए। उनके चेहरे पर निराशा थी। एक बार फिर विवेक की समझदारी और त्वरित कार्रवाई ने लोमेश की जान बचाई। लोमेश ने फिर से विवेक का धन्यवाद किया, लेकिन उसके मन में अभी भी लालच भरा हुआ था और वो केवल अपने फायदे के बारे में सोच रहा था। उसकी कृतज्ञता क्षणिक थी। लोमेश के मन में हमेशा किसान के मुर्गे मुर्गियों का ख्याल आता रहता था, जो उसे दूर से ही दिखाई देते थे। वो जानता था कि किसान के पास बहुत सारे स्वस्थ और मोटे मुर्गे मुर्गियां हैं और उन्हें देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता था। उसकी लालची आंखें चमक उठती थीं। अगर मुझे वे सारे मुर्गे मुर्गियां मिल जाएं तो मुझे कई दिनों तक खाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, उसने सोचा। उसके लालच ने उसे पूरी तरह से घेर लिया था और वो अपनी भूख को शांत करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। उसके मन में एक बुरा विचार आया, एक ऐसी योजना जिसमें केवल उसका स्वार्थ छिपा था। मैं विवेक को क्यों बताऊं? वो तो हमेशा मुझे साझा करने के लिए कहता है। मैं अकेले ही उन मुर्गों को खाऊंगा और किसी को कुछ नहीं दूंगा, उसने मन ही मन तय किया, अपने लालच को और हवा देते हुए। एक रात जब पूरा जंगल शांत था और चांद आसमान में अपनी ठंडी चांदी जैसी रोशनी बिखेर रहा था, लोमेश ने अपनी लालची योजना को अंजाम देने का फैसला किया। उसने सोचा कि ये सबसे अच्छा समय है जब किसान और उसके कुत्ते गहरी नींद में सो रहे होंगे और उसे कोई देख नहीं पाएगा, जिससे उसकी योजना सफल हो सकेगी। वो धीरे धीरे किसान के खेत की ओर बढ़ा। उसकी नजरें मुर्गियों के बाड़े पर थीं, जो दूर से ही दिखाई दे रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, पर लालच ने उसके डर को पूरी तरह से दबा दिया था और वो केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित था, यानी उन स्वादिष्ट मुर्गों पर। उसकी चालें इतनी शांत थीं कि हवा भी उसे महसूस नहीं कर पा रही थी।
लोमेश चुपके से मुर्गियों के बाड़े के पास पहुंचा। उसकी आंखें चारों ओर घूम रही थीं ताकि कोई उसे देख न ले। बाड़े का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। शायद किसान उसे ठीक से बंद करना भूल गया था या उसे इतनी जल्दी किसी जानवर के आने की उम्मीद नहीं थी। लोमेश के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई, एक विजयी मुस्कान। ये तो बहुत आसान है। मुझे तो लगा था कि ये मुश्किल होगा, उसने सोचा। उसकी आत्मविश्वास बढ़ गया था। वो धीरे से बाड़े के अंदर घुस गया। उसके कदम इतने हल्के थे कि कोई आवाज़ नहीं हुई। अंदर मुर्गे मुर्गियां शांति से सो रहे थे। उन्हें आने वाले खतरे का कोई अंदाजा नहीं था और वे अपनी मीठी नींद में खोए हुए थे। उनके पंख आराम से फैले हुए थे। लोमेश ने एक मोटे मुर्गे को देखा जो सबसे अलग और स्वस्थ दिख रहा था और उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। उसकी आंखें लालच से चमक रही थीं और उसके मुंह में पानी आ रहा था। लेकिन जैसे ही उसने अपना पंजा बढ़ाया, अचानक एक जाल जमीन से ऊपर उठा और उसने लोमेश को पूरी तरह से घेर लिया। उसे हिलने डुलने का मौका भी नहीं मिला। लोमेश दर्द और डर से चिल्लाया। उसकी आवाज़ पूरे बाड़े में गूंज उठी, जिससे सोए हुए मुर्गे मुर्गियां भी जाग गए। किसान ने लोमेश जैसे लालची जानवरों को पकड़ने के लिए एक और जाल बिछाया था और इस बार लोमेश उसमें बुरी तरह से फंस गया था। उसकी सारी योजनाएं धरी की धरी रह गईं। लोमेश की चीख सुनकर किसान जाग गया। उसकी नींद अचानक टूट गई। उसके कुत्ते भी भौंकने लगे और मुर्गियों के बाड़े की ओर दौड़े, अपनी वफादारी दिखाते हुए और खतरे की चेतावनी देते हुए। किसान हाथ में लाठी लिए बाहर आया और देखा कि लोमेश उसके जाल में फंसा हुआ है, अपनी लालच का शिकार बन गया है। पकड़ लिया मैंने तुम्हें, लालची सियार। तुमने सोचा था कि तुम मुझे बेवकूफ़ बना लोगे? किसान ने गुस्से से कहा। उसकी आवाज़ में न्याय की भावना थी। लोमेश ने मदद के लिए इधर उधर देखा पर कोई नहीं था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, पर अब बहुत देर हो चुकी थी और उसे अपने कर्मों का फल भुगतना था। उसकी सारी उम्मीदें टूट चुकी थीं। विवेक कौवा पास के एक पेड़ पर बैठा ये सब देख रहा था। उसकी आंखें नीचे बाड़े पर टिकी थीं। उसने लोमेश की चीखें सुनी और किसान को आते देखा। उसके चेहरे पर गुस्सा था। विवेक को दुख हुआ कि लोमेश ने उसकी सलाह नहीं मानी और अपने लालच के कारण इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ गया। विवेक ने कई बार लोमेश को चेतावनी दी थी, उसे खतरों से बचाया था, पर लोमेश ने कभी उसकी बात नहीं सुनी और हमेशा अपने स्वार्थ के पीछे भागा, अपनी बुद्धि का उपयोग केवल अपने फायदे के लिए किया। विवेक जानता था कि अब लोमेश को कोई नहीं बचा सकता और उसे अपने कर्मों का फल भुगतना ही होगा। ये उसके लिए एक कठोर पर आवश्यक सबक था। विवेक ने एक गहरी सांस ली और आसमान में उड़ गया, अपने दोस्त की मूर्खता पर अफसोस करते हुए। उड़ते हुए उसने मन ही मन कहा, एक स्वार्थी दोस्त दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि दुश्मन तो सामने से वार करता है, पर स्वार्थी दोस्त पीठ पीछे धोखा देता है और अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। विवेक को यह एहसास हुआ कि उसने लोमेश की मदद करने की बहुत कोशिश की थी, पर लोमेश ने कभी उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। लोमेश को उसकी लालच और धोखेबाजी की सजा मिल गई थी और अब उसे इस स्थिति से खुद ही निपटना था। विवेक ने आसमान में उड़ते हुए सोचा कि सच्ची दोस्ती का मतलब केवल मदद करना नहीं होता, बल्कि कभी कभी दोस्त को उसकी गलतियों के परिणामों का सामना करने देना भी होता है, ताकि वो सीख सके। उसे लोमेश के लिए दुख था, पर वो ये भी जानता था कि लोमेश को इस सबक की जरूरत थी। उसने कई बार लोमेश को सही रास्ता दिखाया था, पर लोमेश ने हमेशा अपनी लालच को चुना था। विवेक ने महसूस किया कि अब उसे लोमेश को उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए, ताकि वो अपनी गलतियों से सीख सके और शायद भविष्य में एक बेहतर प्राणी बन सके। ये एक कठिन निर्णय था, पर विवेक जानता था कि ये सही था। किसान ने लोमेश को जाल से बाहर निकाला। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। उसने लोमेश को चोट नहीं पहुंचाई, पर उसे एक कठोर सबक सिखाने का फैसला किया। मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं सियार, किसान ने कहा, पर याद रखना, अगर तुम फिर कभी मेरे खेत के पास आए तो तुम्हें और भी बड़ी सजा मिलेगी। किसान ने लोमेश को अपने खेत से बहुत दूर जंगल के एक सुनसान हिस्से में छोड़ दिया। लोमेश हम्बल्ड और भूखा अब अकेला था। बिना विवेक की मदद के उसे अपने लिए भोजन ढूंढना था। ये उसकी लालच का सीधा परिणाम था और उसे अब अपनी गलतियों का सामना करना था। लोमेश अब पूरी तरह से अकेला और विवेक की मदद के बिना जंगल के सुनसान रास्ते पर धीरे धीरे चल रहा था। उसके मन में अपने पिछले लालची कार्य और विवेक की सच्ची दोस्ती के बारे में विचार आ रहे थे। उसे एहसास हुआ कि विवेक ने हमेशा उसकी भलाई चाही थी, पर उसने कभी उसकी बात नहीं मानी। उसने समझा कि सच्ची खुशी ईमानदारी और कड़ी मेहनत से मिलती है, धोखेबाजी और लालच से नहीं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच और धोखेबाजी का अंत हमेशा बुरा होता है और हमें कभी भी अपने मित्रों के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए, बल्कि ईमानदारी और सच्चाई का रास्ता अपनाना चाहिए।